हाँ तो दोस्तों फिर से वही फंड फ्लो। ठीक है, तो जो भी है फंड फ्लो का कौन सा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, 23 नंबर बनाने वाला हूँ। मुझे जहाँ तक याद रहा लास्ट क्लास में अपन 22 तक बनाए थे शायद। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। 23 नंबर यहाँ लिख देता हूँ 23। ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन समझ जाओगे, आसान है। इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। पहले 3 लाख फिर 4 लाख। इशू है, लिख दूँ क्या सीधा? इशू सोर्स में आता है ना, लिख देता हूँ यार। इशू ऑफ शेयर 1 लाख। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30 से 40, 10,000 बढ़ा, ये ऑपरेशन में आता है ना। इंक्रीज इन पीएल कितना बढ़ा? 10,000। चलो जो सामने आते जा रहा है लिखते जा रहा हूँ, खुद भी सोचना थोड़ा। डिवेंचर, डिवेंचर या तो इशू या तो रिडम्शन। देखो 1 लाख से 70,000, 10,000, 30,000 कम हुआ, कम होने की वजह रिडम्शन। रिडम्शन आएगा यहाँ पे, रिडम्शन ऑफ डिवेंचर 30,000। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग है, ये दोनों शेड्यूल में जाएगा। शेड्यूल इस बार मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, खुद बनाना, जैसे बन करे बना लेना। एसेट्स में देखो नॉन करंट एसेट्स, प्लांट, प्लांट के बारे में नीचे कुछ बोला है, वर्किंग नोट बनाएंगे इसका। अच्छा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। चलो, प्लांट का ओपनिंग दिया है तुम्हारा 280 और क्लोजिंग दिया है 390। चलेगा। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश है, ये सब करंट एसेट्स में जाएगा। तो करंट एसेट्स मिल गया, करंट लायबिलिटी मिल गया, वर्किंग कैपिटल निकाल के चेंज इंक्रीज डिक्रीज दिखा देना। मैं काम कर रहा हूँ, आंसर देके छाप रहा हूँ। आंसर में देखो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। ठीक है, डिक्रीज है तो यहाँ पर आएगा, लिख देते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। ठीक है, चलो शेड्यूल हो गया, मान के चलो कन्फर्म है ना। और कुछ कुछ आइटम लिख चुका हूँ। अब नीचे पढ़ते। वर्ष में 32,000 का रास लगाया गया। डेप्रिसिएशन है, लिखा है डेप्रिसिएशन 32,000। डेप्री किस साइड आता है? क्रेडिट में। बाय डेप्री कितना हो जाएगा? 32,000। चलो, एक प्लांट जिसकी कीमत 20,000 थी, जिस पे मतलब डेप्री लगने के बाद उसका वैल्यू 12,000 बचा, मतलब पहले कभी खरीदे होंगे 20,000 में, लेकिन डेप्री लगते लगते आज उसका वैल्यू 12,000 बचा है। इसको 12,000 में ही बेचा, 12 का चीज़ 12 में बेचा, क्या कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? नहीं ना। लेकिन बेचा तो है, बेचने को तो रिकॉर्ड करेंगे ना। बेचना क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, बाय सेल 12,000 चलेगा। लेकिन बेचने से यहाँ होता है तो लॉस, यहाँ तो प्रॉफिट, कुछ हुआ ही नहीं। 12 का चीज़ 12 में बेचा है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। अब बस प्लस माइनस करेंगे, बचा कुछ। अगर यहाँ बचेगा तो परचेस कहलाएगा, याद है ना, कैश परचेस। तो 32,000 प्लस 12,000 प्लस 390, टोटल आ रहा है 4,34,000 माइनस 280 कर देंगे तो आ जाएगा 1,54,000, टोटल 434। ठीक है, हाँ ये डेप्री यहाँ जुड़ेगा, सेल आएगा सोर्स में और परचेस आएगा एप्लीकेशन में। चलेगा, 3 चीज़, ये और ये 3 चीज़ काम आएगा। तो यहाँ जोड़ लेते हैं डेप्री, डेप्री ऑन प्लांट कितना? 32,000। सेल ऑफ प्लांट यहाँ पर आएगा, सेल ऑफ प्लांट कितना है? 12,000। और परचेस ऑफ प्लांट उस तरफ जाएगा, कितना? 1,54,000। ठीक है, 154,000। चलो उसके बाद अगला, हाँ थर्ड, प्रस्तावित लाभांश डिविडेंड दिख रहा है। याद करो, दो ठोक दिया हुआ है। मैंने किसी क्वेश्चन में खुद भूल गया यार, अगर 2 ठोक दिया है तो किसी एक का लेते हैं। ओपनिंग की क्लोजिंग याद नहीं आ रहा यार। चलो देखते, ऑपरेशन बनाते हैं। ऑपरेशन का आंसर मैच नहीं आएगा, जितना कम पड़ेगा लिख देंगे। 42 हो रहा है, आंसर देखो 72 है। 42 में 30 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, यानी ओपनिंग वाला लेते हैं। ठीक है, इसको प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से किसी एक क्वेश्चन में बनाए थे यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें भी ऐसा कुछ था शायद, कैश फ्लो वाले क्वेश्चन में ओपनिंग की क्लोजिंग किसी को लेते हैं। ओपनिंग लेते हैं जहाँ तक याद आ रहा है। ओपनिंग यहाँ भी प्लस और यहाँ भी लिख देंगे डिविडेंड पेड के नाम से, पूरा लिख लेना। ठीक है, डिविडेंड पेड 30,000। ऑपरेशन का आंसर आ जाएगा कितना? 72,000। 72,000 ऑपरेशन यहाँ लिख देंगे, FFO 72,000। अब टोटल लगा लेते हैं, अगर बराबर आया तो ठीक, वरना गलत।
ये है 72,000 प्लस 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000, 2,14,000 है क्या? हाँ बिल्कुल, इस साइड तो है, उस साइड का भी देखते हैं, है ना। 1,54,000 प्लस 30 और एक प्लस 30, 2,14,000। तो ये इजी क्वेश्चन था, बना सकते थे। ठीक है, 23 नंबर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इतना ही छोटा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। खैर जो भी है, एक क्वेश्चन और बनाते। अच्छा देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा कचरा है ना। कचरा का मतलब है छोटा दिया है, बैलेंस शीट वगैरह दिया नहीं है, बस आइटम दिया है, जोड़ो घटाओ उस टाइप का। बनाना चाहो तो बना लेना, मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं बनाने वाला हूँ 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर, तो ध्यान से सुनना। अगर एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन देना हो तो इसको दे सकता है। तो मैंने एक क्वेश्चन के लिए और कॉलम खींच के रखे हैं अगले पेज में। ठीक है, इसी में 25 नंबर बना देता हूँ। ये रहा 25 नंबर। ठीक है, तो जो भी है, और इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट भी होंगे कुछ कुछ, देखते हैं किस किस वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ती है। मैंने तो मेन 3 फॉर्मेट खींचा है। शेड्यूल खुद से बनाओगे, मैं नहीं बना रहा। ठीक है, मान के चलो शेड्यूल बन गया। स्टार्टिंग से देखो, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों से अपन इशू या रिडम्पशन 3 लाख से 3.5 लाख इशू हुआ है। लिख दो क्या अभी? ये लो, चलो अभी ख़त्म करते। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 3.5 लाख हुआ है, मतलब 50,000 बढ़ा। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 1 लाख, रिडम्पशन हुआ 1 लाख, बिल्कुल उस तरफ जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 1 लाख। चलो दोनों शेयर का काम हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर देखो पीएल दिया है, पीएल 110 से 270, शायद 1,60,000 बढ़ा है। ये ऑपरेशन में आता है, इंक्रीज इन पीएल 1,60,000। डिवेंचर, ये भी इशू है, रिडम्पशन देखो बढ़ा है, इशू है, इशू यहाँ पर आएगा, इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख बढ़ा लिख दिए। ठीक है, करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी में वो तुम लोग जानते हो, मैं नहीं बता रहा। नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है एक ठोक। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स भी हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, देखते हैं किसके बारे में क्या लिखा है, उसके हिसाब से एक नॉन करंट एसेट्स का जो है उसका तो वर्किंग नोट बनाएंगे। नॉन करंट एसेट्स शॉर्टकट चलेगा, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में नीचे कुछ लिखा है। चलो बना ही लेते। इसका ओपनिंग कितना है देखो, ओपनिंग दिख रहा है 5,10,000 और क्लोजिंग दिख रहा है 6,20,000। ओपनिंग को बैलेंस बीडी के नाम से 5,10,000, क्लोजिंग आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से कितना? 6,20,000। डन, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए, नीचे पढ़ेंगे बाद में। एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कुछ दिया है देख लेते यार। मशीन वशीन बेचा है, डेप्री पेपर लगाने बोला है, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन बोल दिया यार, प्रेफरेंस शेयर गलत हो गया, इसीलिए एडजस्टमेंट पहले पढ़ना चाहिए फिर डिसाइड करना चाहिए। सुधार लेंगे, चिंता मत करो। हाँ, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो देखो बढ़ा तो परचेस, कम हुआ तो सेल। देखो तो क्या हुआ, 30 से 80 बढ़ा ना, खरीदा होगा। खरीदने पर कहाँ जाता है? इस साइड। परचेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट कितना? 50,000 बढ़ा। ये जो प्रेफरेंस शेयर लिखा हो ना ऊपर 1 लाख, ये गलती कर दिया मैंने। ठीक है, सुधारूंगा भी। चलो नीचे पढ़ते। 40,000 की मशीन 25,000 में बेची गई। 40 का चीज़ 25 में बेच रहा है, प्रॉफिट की लॉस, लॉस है 15,000। लॉस किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट तरफ। मैंने जगह बहुत ही कम छोड़ा यार, पहले तो बेचा है, बेचने को क्या लिखते हैं? सेल, छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। 40 का चीज़ 25 में बेचा है तो 25,000 का सेल लिख दिए। बेचने से लॉस हुआ है, लॉस को याद करो, पीएल लिखते थे, चाहो तो ब्रैकेट में लॉस दिखा सकते हैं। 15,000 का लॉस कहाँ से आया? 15,000, 40 का चीज़ 25 में बेचा है, 15,000 का नुकसान, लॉस लिख दिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखो, वर्ष में 60,000 का रास लगाया गया। डेप्री, डेप्री भी इसी साइड आता है, 60,000। ठीक है, अब जोड़ घटा के देखते हैं। 6,20,000, 60,000, 15,000 और एक 25,000। इस साइड का टोटल है 7,20,000। इससे 5-10 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2,10,000। ठीक है, ये 2,10,000 क्या बोला जाएगा? परचेस, टोटल 7,20,000। ठीक है, बताओ ये परचेस कहाँ पर जाएगा? एप्लीकेशन, सेल सोर्स में, लॉस और डेप्री ये दोनों ऑपरेशन। तो एक काम करते हैं, पहले लॉस लिखते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 15,000
प्लस डेप्री ऑन एसेट्स कितना है 60,000। ये जो परचेस है इस तरफ जाएगा, परचेस ऑफ नॉन करेंट एसेट्स 2,10,000 और सेल इस तरफ जाएगा, सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स 25,000। ठीक है, सारा पॉइंट खत्म किया। हाँ, एक पॉइंट और है, अगले पेज में देख सकते हो। पूर्वाधिकार अंशों पर 15% प्रीमियम पर शोधन करने बोला है। प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम, यानी प्रेफरेंस शेयर पे 15% एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन देखो 1 लाख दिख रहा है, मैंने लिख के रखा पहले से, गलती है ये, वैसे भी फिर से देखो यार। चलो प्रेफरेंस शेयर को आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर ये रहा, 2 लाख था 1 लाख हो गया, 1 लाख कम हुआ, उसी को तो यहाँ लिखा था ना। लेकिन सिर्फ 1 लाख का पेमेंट नहीं हो रहा है, 1 लाख का 15% और 15,000 और, मतलब कितना हो जाएगा 1,15,000 जोड़ दिया, चलेगा। यानी यहाँ पे 1,15,000 देना पड़ेगा, समझ जाओगे ना, 1,15 है। अच्छा, ज़रा 15,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो वो हमारा लॉस माना जाता है, और लॉस वगैरह ऑपरेशन में जुड़ता है, याद है। तो इसको लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लंबा चौड़ा नाम है, 15,000। और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार, लगभग सारा चीज़ हो चुका है। चलो आंसर कैलकुलेट करते हैं। पहले ऑपरेशन 1,60,000, फिर 15,000, फिर 60,000, फिर 15,000, टोटल 2.5 लाख। कहाँ है आंसर? 2.5 लाख। अरे ऑपरेशन 255 दिख रहा है, 5,000 और कहाँ चला गया? अरे 5,000 का कुछ छोड़ा हूँ, अरे एक लास्ट लाइन छोड़ दिया, देखो अनएमोर्टाइज्ड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 10 से 5 हुआ, तो ये राइट ऑफ हो रहा है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ लिख देना, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ। इसीलिए बोलता हूँ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, मैं गलत तरीके से सॉल्व करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पेंसिल से हर जगह लिख के रख लो, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कहाँ पर, सब कुछ लिखो, उसके बाद प्लान करके चालू करना, ठीक है। जो भी है 5,000 और जोड़ देते हैं तो 255 आ गया, ये हो गया अपना एफ एफ ओ को 255 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब जोड़ के देखते हैं, 255 प्लस 50 प्लस 1 लाख और प्लस 25,000, इस साइड आ रहा है 4,30,000। देखो तो 4,30 है कि नहीं आंसर में? हाँ 4,30। चलो इस साइड का तो आया, उस साइड का देख लेते हैं। 1,15,000 प्लस 50,000 प्लस 2,10,000, 3,75। अब क्या छोड़ दिया यार मैंने? कुछ छोड़ा है? इक्विटी ले लिया, प्रेफरेंस ले लिया, डिवेंचर ले लिया, करंट लायबिलिटी वगैरह ले लिया। अरे यार इसका आंसर तो लिखा ही नहीं शेड्यूल का। शेड्यूल का आंसर कितना दिया है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 55, उस तरफ जाएगा यार, इंक्रीज है ना, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 55,000। मेरी तरह हड़बड़ी मत करना, प्यार से बनाना, ठीक है। देखो अब आ रहा है 4,30,000, ठीक है। इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जिसमें 1 या 2 वर्किंग नोट हो, थोड़ा सा पॉइंट घुमाएगा बस, और कुछ नहीं, एकदम हाई लेवल क्वेश्चन नहीं देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और पूछना। और हाँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बनाने का बेस्ट तरीका होता है वीडियो पहले मत देखा करो। कुछ क्वेश्चन समझ चुके हो ना स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो देखकर, अब बाकी के वीडियो पहले मत देखो, पहले खुद बनाने की कोशिश करो। आंसर नहीं आता तो वीडियो देखो। जो नकल मारना चाहेगा पहले वीडियो देखेगा फिर छापेगा, तरीका वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर खुद से कुछ सीखना चाहते हो तो पहले बनाओ। अगर आंसर नहीं आता है तो वीडियो वगैरह देखा करो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बीच के छोड़ रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता तो छूटने दो। कुछ एक क्वेश्चन और बनाएंगे और चैप्टर ख़त्म करेंगे। वैसे भी 25 नंबर तक पहुँच चुके, काफ़ी है, फिर भी कुछ क्वेश्चन और बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। कोई डाउट हो तो बिंदास फ़ोन करके या मैसेज करके पूछना, क्लास में भी पूछ सकते हो।